उसके अलावा इन दिस जो है सेटअप ऑफ फार्मूलरी मैनेजमेंट व्हाट द फार्मासिस्ट डू, ऐसा सिस्टम डेवलप करने में हेल्प आउट करता है जो है सॉर्ट आउट कर सके आउटडेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आउटडेटेड प्रोडक्ट्स हो गए हैं या जो पार्शली यूज्ड प्रोडक्ट्स हैं, वैक्सीन के प्रोडक्ट्स या जिनकी डेट आउट हो चुकी है, तो उनको डिस्पोज ऑफ करने के जो बेटर वेज हैं उनको डेवलप करने में भी यहाँ पे फार्मासिस्ट का एक बेटर रोल होता है। उसके अलावा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जो कुछ पॉलिसीज होती हैं तो उसमें भी फार्मासिस्ट का रोल होता है इम्यूनाइजेशन। अब जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट, अब मैं ये 5th एरिया बता रहा हूँ और 5th जो है सेटअप बता रहा हूँ जिसको हम क्या बोलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, ठीक है। तो उसमें भी फार्मासिस्ट का रोल है इन इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। हाउ कि काफ़ी अगर कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम होता है तो वेल ऑर्गेनाइज का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसमें हर जो मुमकिन जो फैसिलिटी जो है वो वहाँ पर मौजूद होती है, तो रिगार्डिंग टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज। तो इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर सिस्टम में काफ़ी कमेटीज हो सकती हैं, जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल एंड रिस्क मैनेजमेंट। फार्मासिस्ट इसका मेंबर होता है, तो इसका मेंबर रहते हुए फार्मासिस्ट कैन प्रोमोट द बेटर डिलीवरी ऑफ द वैक्सीन बाय डेवलपिंग द साउंड पॉलिसीज। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को उसको जो पॉलिसीज बनाते हैं तो उनको हेल्प आउट करता है फार्मासिस्ट फॉर एस्टेब्लिशिंग द साउंड पॉलिसीज, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल कोट करूं कि ये जो पॉलिसीज या प्रोटोकॉल्स होते हैं फॉर इम्यूनाइजेशन, अगर कोई हेल्थ सेटअप वो पॉलिसीज और प्रोटोकॉल्स बनाता है तो फार्मासिस्ट वहाँ पे भी अपना रोल प्ले करता है टू हेल्प आउट देम फॉर बेटर पॉलिसीज एंड प्रोटोकॉल्स टू डील विद द इम्यूनाइजेशन। अगर मैं बात करूँ हेपाटाइटिस बी, तो हेपाटाइटिस बी की प्री एक्सपोयर एंड पोस्ट एक्सपोयर प्रोफाइलेक्सिस में फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करता है कि आपको अगर प्रोटोकॉल्स पॉलिसीज बनानी है तो आपको ये चीज़ एड्रेस करनी चाहिए। काफ़ी हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है, जिनका एक्सपोयर होता है ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ या अदर कंटामिनेटेड आइटम्स के साथ। तो एक्सपोयर से पहले और एक्सपोयर के बाद प्रोफाइलेक्सिस है, तो उसमें फार्मासिस्ट उनमें हेल्प आउट करता है कि यू शुड डिज़ाइन सच पॉलिसी, यू हैव टू एड्रेस, यू हैव टू कंसीडर दिस पॉइंट कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनका जो एक्सपोयर हो सकता है ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ या अदर कंटामिनेटेड आइटम्स के साथ उनका एक्सपोयर हो सकता है, तो उसकी प्रोफाइलेक्सिस के लिए क्या जो है स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा टेटानस जो है उसके बारे में भी, वुंड कंट्रोल के बारे में, तो यह देयर इज अ लिस्ट, देयर आर 8-9 पॉइंट्स इन दिस रिगार्ड, बट आई एम जस्ट फॉर द शॉर्टेज ऑफ टाइम आई एम जस्ट गोइंग टू टेल अ फ्यू पॉइंट्स इन दिस वन। So after this जो है administrative policies, the 6th one area, that is the patient education. A patient education, you people may know that there are so many different ways. एक तो सबसे जो बेस्ट तरीका ये है कि ऑल द टाइम पेशेंट क्या होता है कि फार्मेसीज पर आता रहता है, कम्युनिटी फार्मेसीज पर, तो ड्यूरिंग काउंसलिंग अबाउट द वैक्सीन यू मे एजुकेट देम, रिस्क मैनेजमेंट, इन्फेक्शन जो है उसका जो इम्पोर्टेंस क्या है, वैक्सीन की इम्पोर्टेंस क्या है, उनको एडवाइस, उनको इनकरेज करना। सो these are the 6 areas as per the guidelines of the American Society of Hospital Pharmacists. उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक these are the 6 techniques or 6 areas or 6 ways through which the pharmacist has been playing its role, ठीक है। नर्स और फिजिशियंस, they were the only health care professionals which were permitted to administer the vaccine, ठीक है। कुछ अर्सा पहले की ही बात है कि ये ही एडमिनिस्टर करते थे वैक्सीन। इन दोनों को ट्रेडिशनल वैक्सीनेटर्स भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल, और हम फार्मासिस्ट जो हैं इनको क्या कहा जाता है, फार्मासिस्ट को नॉन ट्रेडिशनल वैक्सीनेटर्स, ठीक है। तो टिल रिसेंटली कुछ अर्से पहले तक तो ये दोनों इन्वॉल्व थे एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन नाउ ये 20th सेंचुरी है, यहाँ पर फार्मासिस्ट आर आल्सो, फार्मासिस्ट जिनको नॉन ट्रेडिशनल वैक्सीनेटर्स भी बोलते हैं, दे आर आल्सो अलाउड लीगली टू एडमिनिस्टर द वैक्सीन, ठीक है। तो फार्मासिस्ट को अलाउ करने के लिए लीगली वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने के लिए देयर आर सच
कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो कंडक्ट किए जाते हैं, जिनमें फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग दी जाती है टू गिव द वैक्सीनेशन सर्विसेज। ठीक है, if the training program has been given to any pharmacist, what the things are going to be told to that pharmacist to perform the better role in the vaccination services। तो उसमें एक तो एपिडेमियोलॉजी है और पेशेंट पॉपुलेशन जो रिस्क है उसके बारे में फार्मासिस्ट को सिखाया और बताया जाता है, और पब्लिक हेल्थ जो प्लान्स हैं उसके बारे में बताया जाता है, वैक्सीनेशन की सेफ्टी के बारे में सिखाया जाता है, डोजिंग के बारे में सिखाया जाता है, और डोज प्रिपेयर करने के बारे में, इंजेक्शन की जो टेक्निक्स है उसके बारे में, ठीक है, ट्रेन किया जाता है, और जो साइन एंड सिम्टम्स है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के जो हो सकते हैं उसके बारे में, और बिलिंग, हाउ टू बिल, हाउ टू डॉक्यूमेंट, हाउ टू रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यूएस की अगर हम बात करें तो जो पहला प्रोग्राम यूएस के अंदर फार्मासिस्ट को ट्रेन करने के लिए, वैक्सीनेशन एडमिनिस्टर करने के लिए जो यूएस में हुआ था, दैट वाज इन 1996, 1 नवंबर 1996 में ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था यूएस के अंदर, जिसमें फार्मासिस्ट को ट्रेन किया गया था ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू। बट एक ऐसा कंट्री है जिसके करिकुलम के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसके बाद फार्मासिस्ट आर अलाउड टू वैक्सीनेट, तो वो उसके करिकुलम में इंक्लूड करने का जो है ना वो सोच रहे हैं या उन्होंने कर दिया है। देयर वाज अ रिपोर्ट व्हिच आई हैव सीन, आई एम नॉट जस्ट गेटिंग द नेम ऑफ दैट कंट्री। अच्छा, जैसे ये पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट फेडरेशन है, तो देयर इज द इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, जिसको हम FIP के नाम से जानते हैं, FIP। उसका एक सर्वे है, उस सर्वे के बाद उसने एक रिपोर्ट दी, दैट वाज इन 2016 की बात है कि FIP ने सर्वे किया इन अबाउट 45 कंट्रीज, देयर आर अबाउट 13 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उस रिपोर्ट के मुताबिक 13 कंट्रीज ऐसे हैं, तो एक अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, पोर्टुगल है, फिलिपाइन है, न्यूजीलैंड है, आयरलैंड है, US है, UK है और स्विट्जरलैंड है। ये ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें फार्मासिस्ट कैन एडमिनिस्टर द वैक्सीन अलोन और इन कोलाबोरेशन विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन द कम्युनिटी फार्मेसी। ये मैंने जिन ममालिक का नाम लिया ये ऐसे कंट्रीज हैं, ठीक है, जिसमें अलो हो चुका है लीगली टू एडमिनिस्टर द वैक्सीन। उसके अलावा 7 कंट्रीज ऐसे हैं जो दे आर वेरी रेडी टू ज्वाइन दिस लिस्ट, जिसमें कॉन्गो, आइसलैंड है, फिनलैंड है, जिसमें लेबनान है, और इवन अवर पाकिस्तान इज आल्सो इन दैट लिस्ट विच इज वेरी रेडी टू ज्वाइन दिस लिस्ट। ठीक है, जिसमें फार्मासिस्ट कैन एडमिनिस्टर द वैक्सीन, द फार्मासिस्ट विल बी गिवन सच ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, जिसमें वो उन 6 एरियाज के साथ साथ एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं वैक्सीन्स को। नर्सेज एंड फिजिशियंस वर इन्वॉल्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू आंसर देम, कि इंटरनेशनली जिन मैंने कंट्रीज का जहाँ पर नाम लिया है, तो डिफरेंट कंट्रीज हैं जिसमें फार्मासिस्ट इज टू मच इन्वॉल्व इन वैक्सीनेशन। जब बेटा ओनली फिजिशियंस एंड नर्सेज वर इन्वॉल्व, ठीक है, सिंस अ लॉन्ग टाइम, तो इफेक्टिवनेस भी थी और अवेलेबिलिटी भी थी वैक्सीन की, लेकिन बावजूद उसके जो वैक्सीनेशन का जो रेट था दैट वाज सब ऑप्टिमल। वैक्सीनेशन का रेट क्या था? सब ऑप्टिमल था, अंडर यूटिलाइजेशन थी। जब से फार्मासिस्ट ने वैक्सीनेशन को एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया इन द कम्युनिटी फार्मेसीज, बेटा द रेट हैज़ बिन इंक्रीज। ये रिपोर्ट है, आई एम गोइंग फ्रॉम द अथेंटिक रिपोर्ट्स, मैं अथेंटिक रिपोर्ट्स को यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो रीज़न क्या है कि पहले भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल वैक्सीन देते थे, और जब फार्मासिस्ट ने ये काम स्टार्ट किया है तो एक बहुत बड़ा चेंज आया है। तो पब्लिक को कुछ इनकन्वीनियंस फील होती है रिगार्डिंग द अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स लाइक द फिजिशियन सर्जरीज। उनका एक क्लिनिक के ओपनिंग के टाइम्स जो हैं, और उनकी अपॉइंटमेंट्स लेना, और उनके चेम्बर में या वेटिंग एरिया में सिक पीपल के साथ जो है वेट करना, ठीक है, और कुछ कास्ट का इशू। तो काफ़ी ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो पब्लिक जो है उन्होंने
लेस प्रेफरेंस दी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एज कम्पेयर टू फार्मासिस्ट। जब से फार्मासिस्ट ने ये काम स्टार्ट किया है तो द पब्लिक इज इंक्लाइन मच मोर टू द फार्मेसी कम्युनिटी फार्मासिस्ट। ठीक है, एक बहुत बड़ा चेंज आया है। उसके रीजंस ये हैं कि जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनकी तरफ से इनकन्वीनियंस के इश्यूज आ रहे थे। और फार्मासिस्ट in most of the parts of the world, the pharmacist is most of the trusted healthcare professional and the first point of contact। लोगों का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फार्मासिस्ट है, मोस्ट ट्रस्टेड जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है। उसके अलावा फार्मासिस्ट जो है वो उसके पास एक स्पेशल ट्रेनिंग है to engage the people in the discussion regarding the vaccination, regarding the immunization। अच्छा, वैक्सीनेशन के बारे में काफ़ी मिथ और काफ़ी मिसकॉन्सेप्शंस में जो फार्मासिस्ट के पास एक स्पेशल ट्रेनिंग है जो उन मिथ्स को और मिसकॉन्सेप्शंस को जो डिस्पर्स कर देता है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस हैं कि ये एक रिपोर्ट है, एक सर्वे है कि लोग अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की तरफ कम और फार्मासिस्ट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं फॉर द वैक्सीनेशन। ठीक है, अच्छा जो है ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि ऐसे पीपल, ऐसे लोग जिनको वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती थी फ्रॉम अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, लेकिन वो लोग वहाँ पर नहीं गए, कम्युनिटी फार्मेसी में गए और वहाँ पर उन्होंने पे किया है लेकिन वैक्सीनेशन वहाँ से करवाई है। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, अगर जस्ट मैं ऑस्ट्रेलिया की बात यहाँ पर करूँ, ऑस्ट्रेलिया की मैं यहाँ पर आपको ये रिपोर्ट बताऊँ तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 14% लोगों ने उससे पहले इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं ली थी। 15% लोगों का ये कहना था कि अगर ये सर्विस फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी में वैक्सीनेशन सर्विसेज ना होती तो शायद हम ना ले पाते। उसमें से काफ़ी 90% लोगों का ये कहना था कि वी आर वेरी हैप्पी एंड वी विल कम टू कम्युनिटी फार्मेसी इन अवर फ्यूचर। देयर इज अ क्वेश्चन, डज Yes, obviously, beta. There is a dose. Where there is a dose, there is also the need of the calculation. So there is this is the main. The calculation, the pharmacist should be expert in this one. Any other question training program? Beta, only I'm watching just 3 questions over here for which I have given answer in my discussion. Okay, still we have a little bit time for question and answer session. तो इतना बड़ा जो सब ऑप्टिमल जो रेट था या वैक्सीनेशन रेट जो बहुत कम था, तो उसके पीछे काफ़ी बैरियर्स थे, जिसमें इकोनॉमिकल, जिसमें सोशल, जिसमें लॉजिस्टिक, जिसमें एपिडेमियोलॉजिकल, काफ़ी ऐसे बैरियर्स थे जिनकी वजह से सब ऑप्टिमल रेट था वैक्सीनेशन का। लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल कोट करूं कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का डिसीजन टू बी वैक्सीनेटेड और नॉट टू बी वैक्सीनेटेड ये डिपेंड करता था कि उसके जो कुछ फैक्टर्स पर, कि उसके हेल्थ बिलीफ्स क्या हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन का जो रिस्क है या उसका जो एफिशिएंसी है, उसका जो परसेप्शन है, उसकी कॉस्ट क्या है, कन्वीनियंस टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वैक्सीनेशन का जो रेट था वो सब ऑप्टिमल था। तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। तो इन बैरियर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए जितनी भी स्ट्रेटजीज बनाई गई, तो उनमें से वन स्ट्रेटजी ये थी कि फार्मासिस्ट को इन्वॉल्व किया जाए। और जब से फार्मासिस्ट को इन्वॉल्व किया गया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंज इन द इम्यूनाइजेशन रेट। और उसका फ़र्क ये है कि फार्मासिस्ट इज़ एंड मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट। अब सीनरी ये है कि अदर कंट्रीज़ में कम्युनिटी फार्मेसीज़ का क्या हाल है और हमारे पाकिस्तान में क्या हाल है, देयर इज़ अ डिफरेंस। जैसे कि काफ़ी कम्युनिटी फार्मेसीज़, पंजाब की तरफ देखें तो काफ़ी कम्युनिटी फार्मेसीज़ हैं, लेकिन सिंध में जो है डिफरेंस। अच्छा, ये जो है, ये जो कानून बनाया गया डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर कि फार्मासिस्ट इज़ अलाउड टू एडमिनिस्टर द वैक्सीन, लेकिन ये कानून जो है इक्वल नहीं था इवन इन द सिंगल कंट्री। जैसे कि अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के डिफरेंट रीजन्स के अंदर, जैसे कि क्वींसलैंड एक रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, तो उसके अंदर कानून ये है कि फार्मासिस्ट इज अलाउड टू वैक्सीनेट कौन सी वैक्सीन, MMR, इन्फ्लुएंजा एंड आई थिंक DTP। तो इन वैक्सीन्स को एडमिनिस्टर करता है कौन से पेशेंट्स को, जो 16 ईयर्स ऑफ एज हैं या उससे बड़े हैं।
तो ये कानून है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्वींसलैंड रीजन के अंदर। लेकिन उसी ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें उसका दूसरा रीजन जैसे कि तस्मानिया है, तो तस्मानिया के अंदर, तस्मानिया दिस इज़ वन ऑफ द रीजन ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, तो उसके अंदर ये कानून है, लेजिस्लेशन ये है कि फार्मासिस्ट कैन एडमिनिस्टर द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन एंड मेनिंजोकोकल वैक्सीन बट टू विच पेशेंट्स, टू दोज पेशेंट्स हुज एज इज 10 years एंड अबोव। तो ये डिफरेंस है बेटा। आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन जो पाकिस्तान का बिफोर दिस वेबिनार व्हाट आई हैव सर्वेड, मैंने डिफरेंट जो है फार्मेसी से और डिफरेंट जो है रीजन से कांटेक्ट किया था कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्रैक्टिस ओवर देयर। तो जो 6 गाइडलाइंस एंड 6 एरियाज मैंने बताए, तो वो तो पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन की स्टोरेज भी है, वैक्सीनेशन की जो है डिस्पेंसिंग भी है, वैक्सीनेशन की काउंसलिंग भी है। आगा खान की बात करें, आगा खान कराची की बात करें, तो वहाँ पर जो वैक्सीनेशन का पूरा एक डिपार्टमेंट है जो फार्मासिस्ट के अंदर ही जो है वो फार्मासिस्ट वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। उन फार्मासिस्ट को ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया था और जिसकी बाद वो फार्मासिस्ट इन 6 जो मैंने बताए कि डॉक्यूमेंटेशन में, काउंसलिंग में, जो स्क्रीनिंग में, इन सब जो 6 एरियाज हैं इसमें इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए बेटा वो जो लिस्ट है जिसमें पाकिस्तान भी रेडी है टू ज्वाइन, तो अगर ये लिस्ट इम्प्लीमेंट हो जाती है तो दिस विल बी ए वेरी गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान के उसमें जो फार्मासिस्ट को भी जो अलो किया जाए। लेकिन देयर विल बी ए प्रोग्राम। लेकिन वो जो दूसरी रिपोर्ट जिसमें करिकुलम के अंदर ये चीज़ रखी गई है, तो अगर ये चीज़ करिकुलम के अंदर रखी जाती है तो इट इज़ मच मोर बेटर कि करिकुलम के वो अपने अंडर ग्रेजुएट लाइफ में ही वो उस चीज़ से ट्रेंड हो जाए। तो जब वो ग्रेजुएशन करें तो उसको उनको एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम लर्न करने की नीड ना पड़े, ठीक है। तो अपने अंडर ग्रेजुएट लाइफ के अंदर वो सारी जो चीज़ें हैं द वैक्सीनेशन जो प्रोटोकॉल्स हैं वो अगर सीख लें तो इट विल बी मच मोर बेटर। Okay, hope that I have tried my best regarding this topic. This topic is too much important and there were a lot of points to be discussed, but within a specific time I have tried my best to cover the important aspects of this. Okay, wish you all the best. Allah Hafiz and Allah Nigaban fi aman Allah.